क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस वीडियो में हम कनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे और उस इमेज की प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहला है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट को यदि इन्फिनिटी पे रख दे तो इमेज कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा। तो पहले हम कनकेव मिरर बना ले। कनकेव मिरर का मतलब ऐसा एक कर्व लाइन जो कि स्फीयर का पार्ट होता है और पीछे से हम डैश डैश कर देंगे, छोटे छोटे लाइन लगा देंगे। इसका मतलब हो गया ये कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का मतलब केव जैसा, बाहर से पॉलिश और अंदर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसके पोल हमें मार्क करना होगा, तो मिरर का बीच का पॉइंट होता है पोल, वहाँ पे हम P लिखेंगे। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको याद होगा जब हमने ये सिखाया था पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इससे पहले वाली वीडियो में यदि आपने देख लिया है तो ठीक है, नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देख लो, उसके बाद ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आएगा। तो एक पूरा स्फेयर होता है, उस स्फेयर का जो सेंटर है वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। वहाँ पे C लिखेंगे और P और C को कनेक्ट करने वाले जो लाइन है उसको और एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। और P और C के बीच में जो पॉइंट है उसका नाम होता है फोकस, कैपिटल F से दिखाते हैं हम। तो ये तो हो गया स्टार्टिंग का पॉइंट कि एक मिरर ड्रॉ कर लिया। यदि कनकेव ड्रॉ करना है तो पीछे से डैश डैश कर देंगे और एक बीच से जाने वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे। पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने मार्क कर दिया। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, तो इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर होता है। जैसे हमारे अर्थ से सन है, वहाँ से आने वाली रेज, इन्फिनिटी से आने वाली सारी रेज पैरेलल होगा। तो अब हम रेज ड्रॉ करना सीखते हैं। ये लाइट का रे है, इन्फिनिटी से आया ये रे और उसमें हम एरो लगा देंगे ये दिखाने के लिए वो लेफ्ट से आ रहा है। मिरर पे आने के बाद वो रिफ्लेक्ट होगा। तो हमें रूल पता है कि जो रे ऑफ लाइट पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गुजरता है, फोकस से जाता है। तो अब एक रे ड्रॉ करो यहाँ से जो कि फोकस से जाए, धीरे 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 ये फोकस से गया और इस पे हम एरो लगा दें। तो ये है इंसिडेंट रे और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से गया। एक रे ले लिया हमने, एक दूसरा रे लेते हैं नीचे से, ये भी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इसको फोकस से ही जाना है। तो इस पॉइंट से अब हम एक रे ड्रॉ करें जो कि उधर फोकस से जाए। यहाँ पे भी एरो लगा दे, इंसिडेंट रे पे भी एरो लगा दिया। अब हमने देखा कि जो पैरेलल रेज है प्रिंसिपल एक्सिस के वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाता है। तो अब हमें एक लिस्ट बनाने हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है खास। तो पहले हम लिखें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दिया रहेगा आपको अभी फ़िलहाल कितना है, एट इन्फिनिटी। अब है पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब इमेज कहाँ बनेगा। तो इस केस में कहाँ पे बना है, एट फोकस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एट फोकस F या एट F भी लिख दे तो हो जाएगा। अब है इसका साइज ऑफ इमेज, मतलब इमेज का साइज कितना है। तो इस केस में सारे रेज फोकस पे जमा हो गया और बिल्कुल पॉइंट साइज का इमेज बनाया। तो यहाँ पे लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब छोटा, स्मॉल को ही डिमिनिश बोलते हैं। तो हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बिल्कुल छोटा, या इसको पॉइंट साइज भी लिख सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट है नेचर, नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर दो टाइप का होता है, रियल या वर्चुअल। तो यहाँ पे जो रेज अपने आप आके मिल करके जो इमेज बनाए वो होता है रियल इमेज, और रियल इमेज हमेशा ही इन्वर्टेड होता है। तो यहाँ पे लिखो आप कि इसका नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये चारों ही पॉइंट सभी केसेस में लिखना होगा। ये पहला केस कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब हम दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस ड्रॉ करने से पहले ये सारी चीज़ें आप रेडी करके रखो, मिरर, इसका पोल, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका फोकस, ये सब लिख दिया। और इसके बाद यहाँ पे केस देखो, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C। बियॉन्ड का मतलब है कुछ दूर, तो C से कुछ डिस्टेंस पर लेफ्ट साइड में वो ऑब्जेक्ट रखेंगे।
तो यहाँ पे रखते हैं एक ऑब्जेक्ट, ये हो गया बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब सी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे बियॉन्ड का मतलब थोड़े से दूर पे। अब हमें डायग्राम ड्रॉ करने हैं, रेज दिखाएंगे। तो पहला रे हम पैरेलल ही दिखाएं प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये रे जा रहा है देखो बड़े आराम से, और मिरर पे जाने के बाद इतना टाइम नहीं लगा तो तुरंत का तुरंत रिफ्लेक्ट होता है। तो पहले हम इंसिडेंट रे पे हम एरो लगा दें और मिरर के बाद उसको रिफ्लेक्ट कराते हैं ताकि वो फोकस से जाए। तो यहाँ से वो फोकस से गया। इस रिफ्लेक्टेड रे पे भी हम एरो लगा दें। एक रे तो हो गया, पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गया। ये बिल्कुल सिंपल सा रूल है, पहला रूल यही है। दूसरा, फोकस से आया, दूसरा रे फोकस से आया तो पहले तो इस पर एरो लगा दो ताकि ये इंसिडेंट रे हो गया। और रिफ्लेक्ट होने के बाद रूल क्या है? तो रूल ये है कि जो रे फोकस से आएगा वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ से हम एक रे निकाले जो कि देखो पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, और यही पे मिल गया। तो ये जो कटिंग पॉइंट है जहाँ पे दोनों रे मिला रिफ्लेक्टेड रे, वहाँ पे इमेज बनेगा। तो इसमें पहले एरो लगा दे और इस जगह पे देखो इमेज बनाते वक्त ये जो दो रेज आया है कहाँ से आया है? ये एरो के ऊपर से। तो पहले यहाँ पे एरो बनाएंगे इस जगह पे क्योंकि वो रे एरो से ही आ रहा है। तो ये यहाँ पे एरो बनेगा और धीरे 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 फुल साइज लेगा इसका। तो देखो ये एरो बना और इमेज बन गया, प्रिंसिपल एक्सिस को टच करा करके इमेज बन गया। तो अब यहाँ पे हम इस लिस्ट को भरते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? बियॉन्ड सी, ये तो कंडीशन ही है, ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी। तो पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बना? तो इमेज बना है एफ और सी के बीच में। तो यहाँ पे लिखे बिटवीन एफ एंड सी, मतलब इमेज इज फाउंड बिटवीन एफ एंड सी। अब इसका साइज देखो, उसे साइज देखने से क्या लगता है कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतना बड़ा है इमेज का? नहीं, उसे छोटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिमिनिश्ड या स्मॉलर भी लिख सकते हैं। और नेचर, तो ये रेज अपने आप आकर के मिल करके ये इमेज बनाया है। तो ऐसे इमेज को बोलते हैं हम रियल, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। जैसे ये इसका एरो ऊपर की तरफ है लेकिन जो इमेज में जो एरो है वो नीचे की तरफ है, तो इसलिए इन्वर्टेड है। तो ये केस कंप्लीट हो गया। अब तीसरा केस देखें, एट सी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? एट सी। तो हर एक डायग्राम ड्रॉ करने से पहले आप ये चीज़ सब याद करके रखो, पहले से ही रेडी करके रखो कि मिरर, फिर से प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, ये सब पहले से ड्रॉ करके रखेंगे। अब एट सी, तो क्लियर है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? एट सी पे। तो सी पे आप एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करो। ये एक लाइन लगा करके एरो लगा देते, सिंपल ऑब्जेक्ट है, एक स्ट्रेट लाइन है, और एरो दिखाते हैं इसलिए कि ये इसका हेड ऊपर की तरफ है। अब रेज निकालने हैं। तो एक रे पैरेलल वाला तो सभी में कॉमन ही जैसे रहता है, एक पैरेलल रेज जा रहा है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से जाएगा। अब तो आपको याद हो गया होगा कि पैरेलल वाला रे फोकस से जाता है। तो इस पर भी एरो लगा दे एक बार। ये हो गया, ऑब्जेक्ट से आया और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गया। और दूसरा, यदि हम फोकस से ड्रॉ कर दे, रे फोकस से आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो ये पैरेलल रेज गया, यहाँ पे भी एरो लगा दे। अब इस पॉइंट पे ये मिल गया, इसका मतलब टिप कहाँ पे बनेगा? नीचे में। ध्यान से ये पॉइंट समझना होता है बच्चों को, इसमें बहुत दिक्कत होती रहती है। तो इसका जो एरो वाला निशान है वहाँ से रेज आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? पहले एरो, और धीरे धीरे बाकी जगहों से भी रेज आएगा, लेकिन हम डायग्राम में बस दो ही रेज दिखाते हैं, उसके बाद उसको ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इमेज बना रहा हूँ, पहले एरो बनाएंगे और फिर धीरे 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 वो शेप ले लेगा, प्रिंसिपल एक्सिस को टच करके ये इमेज बन जाएगा। अब यहाँ पे टेबल फिल करें तो ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज कहाँ पे बनेगा? एट सी पे ही। जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रखा है, इमेज नीचे की तरफ है, तो वो दोनों सेम पॉइंट पे, ऑब्जेक्ट भी सी पे है और इमेज भी सी पे है। ये बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी इसका काम आता है इस प्रॉपर्टी का। अब साइज, तो इक्वल साइज का है, सेम साइज लिखो चाहे इक्वल साइज लिखो। और नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि ये रेज अपने आप आके मिला है। अभी आपको सेम ही टाइप का नेचर चल रहा है सभी में, एक केस आएगा जहाँ पे नेचर बदलेगा, तो मैं लास्ट में है
अब ये थर्ड केस कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ पे आ जाए तो ये है बिटवीन सी एंड एफ, मतलब ऑब्जेक्ट को हम सी एंड एफ के बीच में रखें। तो रखते हैं, एक ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ का मतलब ये बिल्कुल बीच में नहीं, इधर कहीं पे भी हो सकता है। यहाँ पे रेज ड्रॉ करना स्टार्ट करें तो पहला तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगा, ये गया, वहाँ पे एरो लगा दें, और जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये फोकस से जाएगा, वहाँ पे भी हम एरो लगा दें। और दूसरा फोकस से गया तो ये कैसे हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पैरेलल हो जाएगा, तो यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दे, और ये देखें ये एरो लग गया, और ऊपर टिप से, एरो के टिप से आने वाला जो लाइन है वो दोनों ही यहाँ पे मिला। इसका मतलब इस जगह से एरोज बनेगा और प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जाएगा। देखो ये तो इमेज तो बन गया। अब हमें टेबल फिल करने की जरूरत रह गई। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहाँ बना है, सी से लेफ्ट में चला गया, तो इस डिस्टेंस को, इस कंडीशन को हम बोलते हैं बियॉन्ड सी। तो यहाँ पे लिख दो बियॉन्ड सी। और साइज ऑफ इमेज, तो ऑब्जेक्ट से बड़ा है इमेज, इसका मतलब हो गया इनलार्ज्ड, और लार्जर इन साइज भी लिख सकते हैं। नेचर फिर से आ गया रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये रेज अपने आप आके मिलके बना है। अगला कंडीशन है एट एफ, मतलब ऑब्जेक्ट को हम एट एफ रखेंगे। तो डायग्राम में एफ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ कर दें, इसका रेज निकाले तो पहला पैरेलल गया, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से जाएगा। और दूसरा, अब या तो आप सी वाला ड्रॉ कर सकते हो या पी वाला ड्रॉ कर सकते हो, अपनी मर्जी है। तो मैं पी पे एक लाइन लेके आ रहा हूँ। तो पी पे जो लाइन आएगा उधर देखो, ये टिप से पोल पे एक रेज ऑफ लाइट आया, तो पहले इसमें एरो लगा दें हम। और ये रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगा, ये जितना एंगल होता है उतना ही एंगल नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पोल पर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में जितना एंगल है ये इंसिडेंट रे का, उतना ही प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे के एंगल हो जाएगा। तो इस पे एरो लगा दे। अब देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है, तो पैरेलल रेज कहाँ पे मिलता है, मैथ्स में ऐसा सिखाते हैं पैरेलल रेज कहाँ पे मिलता है, तो वैसे तो कहीं नहीं मिलेगा। तो मैथ वाले ये कहते हैं कि पैरेलल रेज इन्फिनिटी पे जाके मिलता है, तो हम भी यहाँ पे बोल देंगे कि ये एट इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। तो यहाँ पे इस लिस्ट को भरो। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इस कंडीशन में कहाँ है, एट एफ। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बना, एट इन्फिनिटी, क्योंकि ये पैरेलल रेज उसे मिलता तो कहीं नहीं है, लेकिन मैथ्स वाले कहते हैं कि पैरेलल लाइट, पैरेलल रेज या पैरेलल लाइंस कहाँ पे मिलता है, इन्फिनिटी पे। तो हमने इन्फिनिटी लिख दिया। अब इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा तो ये साइज बहुत बड़ा होगा, तो ये हो गया हाईली इनलार्ज्ड। और नेचर, क्योंकि ये मिलने की ही कंडीशन हम सपोज कर रहे हैं कि लाइट जाके इन्फिनिटी पे मिलेगा, इसलिए ये बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। ये स्पेशल केस था कि ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखेंगे तो इमेज बनेगा एट इन्फिनिटी, और साइज हो जाएगा हाईली इनलार्ज्ड, और नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसका सिक्स्थ केस जो कि लास्ट केस होने वाला है, तो हम अपना पूरा अरेंजमेंट तैयार करके रखें, मिरर बना करके रखें, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड सी ये सब ड्रॉ करके रखें। और केस देखते हैं बिटवीन एफ एंड पी। एफ एंड पी के बीच में ऑब्जेक्ट रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पे रख दिया हमने ऑब्जेक्ट। अब एक हम लाइन ड्रॉ करें, मतलब रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे एरो लगा दे, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस हो जाएगा। हर एक कंडीशन में हमने ऐसे ही लिखा पहला पॉइंट, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे पे भी हम एरो लगा दें। और दूसरा पोल पे एक लाइन ड्रॉ किया, मतलब वहाँ से जो रे आया वो पोल पे आया, तो उस पर भी एरो लगा दें और इसको रिफ्लेक्ट कराएं। तो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में उतना ही नीचे एंगल बना करके रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे एरो लगा दिया। अब देखो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, इनकी आगे जितना ड्रॉ करेंगे तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो मिलेगा तो नहीं, तो इसका मतलब ये रियल इमेज नहीं बनेगा। अब हम क्या करें, अब हम दोनों रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे ऐसे।
तो जो पीछे के ड्रॉ करते हैं मतलब मिरर के बैक साइड में जहाँ पे पॉलिश है तो उसको हम डॉट डॉट करके दिखाते हैं। तो ये देखो ये धीरे 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 हम उसको बढ़ा रहे हैं, बढ़ते गया। और इसको तो कितना आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन देखते हैं कि ये वाला जहाँ पे मिल जाए वहाँ पे रोक लेंगे उसको। और इसको भी बढ़ाओ धीरे 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 बढ़ते 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 यहाँ पे मिल गया, इसलिए हमने यहाँ पे रोक लिया इस लाइन को। तो अब देखो ये टिप से आया हुआ है तो यहाँ पे टिप ही बनेगा और बना करके इसको धीरे 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 प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ लेके आओ। ये डॉट बनाए हैं, डॉट इसलिए कि ये जो इमेज बना इस ऑब्जेक्ट का वो रेज अपने आप मिलकर नहीं बना, हमने उसको डॉट 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 करके बनाया, इसलिए ये जो इमेज बना है उसको भी हम डॉट डॉट से ही दिखाएंगे। और यही है वर्चुअल इमेज। जब रेज ऑफ लाइट को हम डॉट करके बढ़ा के तब मिलाते हैं तो वो होता है वर्चुअल इमेज। अब इस लिस्ट को तैयार करें। तो ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ एंड पी, लास्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट केस। पोजीशन ऑफ इमेज हो गया बिहाइंड द मिरर क्योंकि पीछे जाके बना है। साइज हो गया एनलार्ज्ड मतलब बड़ा है, देखने से ही लगता है कि ऑब्जेक्ट इतना छोटा इमेज इतना बड़ा। और नेचर ऑफ इमेज हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, जितने भी वर्चुअल इमेज होता है वो सब इरेक्ट होता है। आपको रियल एंड वर्चुअल का डिफरेंस क्या है, चाहे मीनिंग क्या है। रियल इमेज वो होता है जिसको हम स्क्रीन पे दिखा सकते हैं और वर्चुअल इमेज वो होता है जिसको स्क्रीन पे हम नहीं दिखा सकते। इसका रिलेटेड वीडियो हमने बना रखा है, आप उसको देख लेना। और इस तरह से कनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन का 6 केस है और वो सभी एक एक करके हमने बता दिया। अब इनका समरी एक बार देख लेते हैं ताकि आपको ये याद रहे। समरी में ये है पूरा लिस्ट, और ये कैसे याद होगा ये बच्चों के लिए एक बड़ा सा दिक्कत की पॉइंट होती है। तो हमने कोशिश किया है यहाँ पे आपको याद कराने का। देखो ये है हमारा सेटअप, पहले केस सॉल्व करने से पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। और पहला है इन्फिनिटी। देखो ये इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर, हज़ारों किलोमीटर, तो वहाँ से केस स्टार्ट हो गया एट इन्फिनिटी। तो एट इन्फिनिटी का ये सब याद रखो। इमेज है फोकस पे और हाईली डिमिनिश्ड मतलब पॉइंट साइज और रियल एंड इन्वर्टेड। ये नेचर तो सभी को याद ही कर लो, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया सब। सिर्फ लास्ट केस जो है एफ एंड पी वाला उसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट है, जब हम ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखेंगे। अब मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहला पॉइंट में ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ बना है, फोकस। अब दूसरा है कि इन्फिनिटी से बिल्कुल पास में लेके आ जाए इधर सी के, मतलब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी से लेके आते चलेंगे मिरर के पास, मिरर के पास, मिरर के पास, मिरर के पास। यहाँ पे जब आ जाएंगे तो अपना सारा केस कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट एट इन्फिनिटी, दूसरा पॉइंट बियॉन्ड सी। ये इसके बाद इससे रिलेटेड जो काम है वो याद रख लेना। फिर है बियॉन्ड सी के बाद मतलब पहले सी से थोड़ी सी लेफ्ट में था, अब सी पे ही आ गया, तो अगला केस हो जाएगा एट सी। फिर उसको और राइट की तरफ शिफ्ट करो तो बिटवीन सी एंड एफ, उसको और राइट की तरफ शिफ्ट करो तो एट सी, और फिर और शिफ्ट करो तो ये हो गया बिटवीन एफ एंड पी। अब आगे केस होगा नहीं, क्योंकि आगे केस हो जाएगा कहाँ पे, पोल पे चला जाएगा ऑब्जेक्ट। तो पोल पे ऑब्जेक्ट जाने के बाद फिर रेज कैसे निकालेंगे, और उसके बाद इधर आएगा तो इधर तो पॉलिश है, तो पॉलिश आएगा तो रेज हम कहाँ पॉलिश पे दिखाएंगे क्या, वो तो होगा नहीं, क्योंकि पॉलिश की तरफ ऑब्जेक्ट रखना ही बेकार का काम है, वहाँ से रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने ये सारे केसेस बता दिया, और इसको बहुत अच्छे से याद कर लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 में से। ये जैसे बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एंड ये बिटवीन एफ एंड पी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी पूछ सकता है कि ऑब्जेक्ट को बता देगा कि कहीं पे भी रखा हुआ है, उसका पोजीशन ऑफ इमेज बताओ, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। तो आप लोग इसको अच्छे से याद करोगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा साइंस में भी और मैथ्स में भी।